अच्छा, कश्मीर का अभी एक पॉइंट आया है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर दोनों ऑक्सफोर्ड यूनियन में बैठ के बातचीत करेंगे कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, कश्मीर एक ऐसा कौन सा मसला है जो हल नहीं हो रहा 70 साल गुजरे? ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के दरमियान एक मुज़ाकरा होने जा रहा है, टॉकरा होने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि क्या कश्मीर को आजाद होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के वजीर दफा ने क्लेम किया है कि मुझे इन्वाइट किया गया है और मेरे मुकाबले में जो आ रहे हैं वो भारत के जयशंकर आ रहे हैं। आपको लगता है जयशंकर आएंगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल, औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं। क्या डॉक्टर जयशंकर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ कश्मीर को लेकर डिबेट करें? मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं उसमें नहीं लगता कि कोई भी जो है वो बात करने के लिए भारत से, पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर से बात करने के लिए भारत से कोई ना उनकी हुकूमत चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो। उनके भी खाबे बंद होंगे, इनके भी खाबे बंद होंगे। ये अपने आप को मजलूमियत का रोना जरूर रो रहे हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। दोनों हुकूमतें अपने तौर पर ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। कायदे आजम ने 1940 में देखिए एक करारदाद मंजूर करवाई और एग्जैक्ट 7 साल के बाद पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। क्या वो एक शख्स पाकिस्तान बना गया? इनसे कश्मीर नहीं लिया जाता। ये झूठ बोलते हैं, ये मैं सरासर कह रही हूँ, झूठ बोल। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा कि जो पाकि एक मंत्री है जो कि भारत से बात करने के लिए एस जयशंकर साहब को इनविटेशन देता है और कहता है कि मुझसे जो बात करेगा वो भारत का फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब करेंगे। लेकिन खुद उनकी आवाम, खुद जो उनकी पब्लिक है पाकिस्तान की, वो कह रही है कि इनकी औकात ही नहीं है कि एस जयशंकर साहब इनसे बात करें। यानी कि खुद उसकी जो आवाम है वो उनका मजाक उड़ा रही है और इनकी औकात की बात कर रही है, जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा। और रही बात ये, वो सही भी कह रहे हैं कहीं, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है एस जयशंकर साहब उनसे बात करें। एस जयशंकर साहब पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं, पाकिस्तान पहले आतंकवाद को रोके, उससे बाद में बात करने की सोचे और बात करने का दौर ख़त्म हो गया है। ये स्टेटमेंट इनका पहले भी आ चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेश कर दिया उन्होंने कहा, चौधरी साहब मैं तो ये पता करने आया था कि गंदम रख के जाने के आटा पिसवा के भी दे के जाना है। अब ये जैसे अब देखें वो बैठे हुए थे नईम साहब, हाफिज साहब कि जी हम बिलों पे ये करेंगे वो करेंगे, वो उल्टा महंगाई और बल्कि बिल और ज़्यादा बढ़ गए और वो चले गए। बात फिर वही है कि या तो ये खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद फरेबी में जी रहे हैं, या हमें धोखा दे रहे हैं। ये यही जानते हैं, ये इनके स्टंट है कि आज तक मुझे बताएं इन्होंने कश्मीर का हल निकाला क्या है। जब कारगिल की जंग हुई तो आपको नहीं पता कि उसमें क्या हुआ, हमारे नौजवान शहीद हुए, हमें नुकसान हुआ। क्या आज ये फिर चाह रहे हैं कि महंगाई से हटाने के लिए, लोगों का जो होता है ना जहन बटाने के लिए, ये ऐसे मूवमेंट करते रहते? यानी आपको ही नहीं लगता कि इंडिया ने इनको इनवाइट किया होगा कि आए और कश्मीर के मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करें? जब आप खुद कह रहे हैं कि उनका कोई बयान आज के, क्योंकि मीडिया का दौर है आज, वो चिरागों में रोशनी वाली बात तो है नहीं, हम दिए तो जलाते नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है, आप एकदम गूगल पे जाएं, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया होगा तो आपको पता होगा। अगर कुछ उनका ऐसा बयान ही नहीं है तो फिर ये कौन सा ये स्टंट दे रहे हैं कि जी हमें उन्होंने बुलाया है? पहले बात तो तस्दीक तो हो, पता तो चले कि हाँ। इंडिया ने साफ साफ और कई बार ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये लोग दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री हैं और ये लोग हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें और ये चाहते हैं कि हम इनके साथ ट्रेड करें, एक टेबल पे बैठ के बातचीत करें। ये मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें, दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है, इनमें इस्लाम, देख हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें, फर्ज कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, कुव्वत है, हमें खौफ खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है और इल्ज़ाम तराशी
तब ही इंसान कोई किसी पे इल्जाम लगाता है जब वो खुद होता है, जो उसके अंदर होता है वही वो दूसरों को पेश। जो भी पाकिस्तान में होता है हम उसका मलबा भी तो इंडिया पे डालते हैं ना कि सब इंडिया ने करवाया है। असल बात सबको पता है कि ये इंडिया करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, कौन करवा रहा है। हमारा अपना किबला ही दुरुस्त नहीं है। हमारी अपनी हुकूमतें जो है, अगर वो इंसान बन जाए, अगर वो दौरे उस्मानिया में चले जाए, अगर वो आज सूदी निज़ाम से बच जाए, जब आपके अंदर हराम नहीं जाएगा, आपके अंदर ईमान की ताकत होगी, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगे। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो आपके मुल्क में आकर कोई दहशतगर्दी फैलाए। मैम देखें 78 इयर्स हो गए, कश्मीर का मसला हल होने के नाम नहीं ले रहा। हमारे सियासतदान जो भी पार्टी आती है कश्मीर के नाम पे अपना अपना चूरन बेचती है, लेकिन आज तक कभी किसी ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया सिवाय एक छुट्टी देने के। तो बताइए कश्मीर का मसला कैसे होगा? इंडिया का जो दिल चाह रहा है वो कश्मीर के अंदर कर रहा है। उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, G20 की मीटिंग करवाई, अब वो कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा रहे हैं और हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब दो लोग लड़ते हैं किसी भी घर में, आप देखें तो तीसरा उसका फायदा उठाता है। ना हमारी हुकूमत चाहती है, ना उनकी हुकूमत चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो। उनके भी खाबे बंद होंगे, इनके भी खाबे बंद होंगे। ये अपने आप को मजलूमियत का रोना जरूर रो रहे हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। दोनों हुकूमतें अपने तौर पे ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। कायदे आज़म ने 1940 में देखे एक करारदाद मंजूर कराई और एग्जैक्ट 7 साल के बाद पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। क्या वो एक शख्स पाकिस्तान बना गया? इनसे कश्मीर नहीं लिया जाता। ये झूठ बोलते हैं, ये मैं सरासर कह रही हूँ, झूठ बोलते हैं। ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। तो मैम ये किस तरह फिर मसला हल होगा? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। देखें 100 इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि आज इंडिया एक उभरती हुई मुआशी ताकत है। तमाम मुल्कों के साथ वो बना रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। मैं कहती हूँ 100 इख्तलाफात होंगे, हमें इंडिया के साथ 100 बुराइयाँ हो सकती हैं इंडिया में या हम में, लेकिन आप देखें तो सही उनके मुल्क के अंदर एजुकेशन का निज़ाम देखें, IT का निज़ाम देखें, उनके सियासतदान अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, उनके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम है। हमारे मुल्क के आप हालात देखें तो हमारे मुल्क के, मैंने आपको पहले जैसे अर्ज किया कि हम खुद नहीं चाहते। हम अगर चाहे ना, आप फर्ज करें एक बाप होता है घर में, एक घर, एक छोटी सी फैमिली हो, 8 नहीं तो 10 लोगों की फैमिली होगी, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। क्या ये मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये जिस चीज़ पे जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। आज महंगाई है, इन्होंने कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं, ये खुद नहीं करते। क्योंकि जितने आपके बिग शॉट्स हैं, सब की अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी चीज़ें हैं। वो कैसे चाहेंगे कि वो कौड़ियों को दाम आपको दें? आप तो गुलाम है, आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप हुकूमती गुलाम है। नहीं, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होगा। और इंडिया जो है, अब जिस तरह आपको पता है कि पहले भी इसमें कोई अभी फैसला नहीं होने दिया, और आई गेस कि ये दोनों मुल्क भी यही चाहते हैं कि इंडिया कश्मीर का कोई फैसला ना हो, क्योंकि इसी मसले को लेके उनकी आर्मी भी और हमारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी प्ले कर रही होती हैं। सो आई डोंट थिंक इस पर कोई ये लोग बात कर सकते हैं, और दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव फ्रॉम आवर फॉरेन मिनिस्टर। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को बात करनी चाहिए ताकि दुनिया को ये इमेज जाए कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाह रहा है, और इंडिया के साथ जितने भी अपने डिस्प्यूट हैं वो बातचीत से हल करना चाह रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही मसले का हल निकलता है। जंग या इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने से किसी भी मसले का हल नहीं निकलता। पाकिस्तान तो बड़े अरसे से बातचीत करना चाह रहा है, जब से ये नई हमारी हुकूमत बनी है। अब कश्मीर तो हमारी फैमिली में एक एज अ मुहावरा यूज़ होने लग गया कि अगर कोई चीज़ या जो अनरिजॉल्व है, अनडिस्प्यूटेड है, वो चीज़ सोल्व नहीं हो सकती, तो हम लोग कहते हैं इसने इसको चीज़ को मसला कश्मीर बना दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन कि अब आम जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उन्हें भी पता है कि एक अनरिजॉल्व चीज़ है जो कभी भी रिजॉल्व नहीं होगी। तो हमारी ये मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट का ही ये था, और उन्होंने ये चीज़ सेटअप कर दिया लोगों के माइंड में, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, अनएजुकेटेड है, उनके लिए भी लगता है कि ये कभी भी रिजॉल्व होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये क्या मसला है जिस पर हर आए दिन बात करते हैं? क्या हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर उसके नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं? क्या इशू क्या है बीच का? The government member is just trying to take attention of the people, like we are doing something, but they are doing nothing, and this is the reality. You must accept it. क्या आप समझते हो कि कश्मीर जो है, जो कश्मीरी हैं, वो पाकिस्तान के साथ इहलाक करना चाहते हैं जो भारत के हैं? और दूसरी तरफ अगर हम उनके थोड़ी सी डेवलपमेंट, थोड़ी सी उनकी इकोनॉमी या उनकी एजुकेशन पर थोड़ी नजर डालें, तो क्या आपको लगता है वो इजीली पाकिस्तान के साथ नाम लेते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? As a Pakistani, I know this from the core of my heart. Like हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, बट प्रैक्टिकली लाइफ में we are doing nothing for them.
एंड अगर वो यहाँ पर पार्टी बन जाते हैं, मेरा उनको पर्सनल ओपिनियन है कि वो खुद से अपनी एक स्टेट बनाएं, ना पाकिस्तान में शामिल हो ना इंडिया में शामिल हो, क्योंकि बोथ गवर्नमेंट्स अपना ही फायदा सोच रही हैं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर भारत के कश्मीर की बात करें, जो हम गूगल पे चीजें देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी सर्च करें तो एक यूनिवर्सिटी भारत के कश्मीर की आती है, जो कि हमें गूगल बताता है। दूसरी तरफ अगर हम उनकी डेवलपमेंट, उनकी जमीन पहाड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट LOC पर खड़े होकर सब कुछ नजर आता है कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो क्या डिफरेंस है फिर दोनों में? आपने कहा दोनों गवर्नमेंट अपना अपना सोच रही है, लेकिन वहाँ पर तो इस तरह की काफी चीजें जो हमें नजर आ रही हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटिकल व्यू में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लाती, लेकिन यहाँ पर लाना जरूरी है कि अगर जो इंसान जुल्म का साथ देता है वो भी जालिम ही होता है। सो आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दैट। अगर आप लोग किसी एक बड़े स्टेट पर जाकर आप लोग स्पीच करते हो 4-5 मिनट